संघ लोक सेवा आयोग में हरियाणा के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संत कबीर कुटीर आवास पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री का पहला मौका है जब 60 से भी ज्यादा हरियाणा के युवाओं का यूपीएससी में चयन हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित राष्ट्र 2047 तक बने ये लक्ष्य है और इसमें हरियाणा के चयनित युवा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सीएम ने कहा कि हरियाणा के धाकड़ छोरे छोरियां प्रदेश की धाकड़ छवि बनाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा में मेरिट के आधार पर जो नौकरियां दी जा रही हैं उसका भी जिक्र किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में पारदर्शिता के साथ युवाओं को रोजगार मिल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसके अलावा शाम को पार्टी की संगठन की बैठक में भी मौजूद रहे। सीएम के संत कबीर कुटीर आवास पर हुई संगठन की बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और संगठन मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में आगामी दिनों में संगठन की जो गतिविधियां हैं और संगठन का जो जिलों में निर्माण होना है उसको लेकर चर्चा की गई। फरीदाबाद में दिखा काली थार का बेखौफ आतंक। आपको बता दें ये पूरी घटना फरीदाबाद के सेक्टर 9 की बताई जा रही है, जहां पर बीते रविवार की रात को थार चालक और स्विगी और जोमेटो में काम करने वाले कर्मचारियों की किसी बात को लेकर आपसी कहासुनी हो गई। बस इसी से नाराज थार चालक ने अपनी थार में बैठकर उन्हें कुचलने की नीयत से उनके पीछे थार दौड़ा दी। ये पूरी घटना दूर से खड़े एक व्यक्ति ने अपने फोन के कैमरे में कैद कर ली और उसके बाद अब ये वीडियो फरीदाबाद में तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है बेखौफ थार चालक किस तरीके से जोमेटो और स्विगी में काम करने वाले कर्मचारियों को मारने की नीयत से किस तरीके से उनके पीछे अपनी काली थार को दौड़ा रहा है। गनीमत ये रही कि उस बीच इस थार के जो है वो सामने कोई व्यक्ति या कोई वाहन नहीं आया, नहीं तो बड़ी घटना भी हो सकती थी। फिलहाल इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल होता देख फरीदाबाद पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया है और पुलिस इस पर अब मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। जींद के गुहाना सोनीपत नेशनल हाईवे पर आज एक बड़ा एक्सीडेंट देखने को मिला। गाड़ी और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई और इस टक्कर इतनी भयंकर थी कि बाइक चालक को गंभीर चोटें लगी और जिसमें अगर बाइक की बात की जाए तो बाइक के परखच्चे तक उठ गए। गनीमत ये रही कि जो गाड़ी है वो जो सड़क किनारे खाई होती है उसमें गिरने से बच गई, क्योंकि वहां पर खाई से पहले एक पेड़ था उससे गाड़ी जा टकराई और आस पड़ोस के जो लोग हैं उन्होंने बाइक चालक को नजदीकी सरकारी अस्पताल में पहुंचाने का काम भी किया, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी गंभीर अवस्था देखते हुए उसको पीजीआई रेफर किया गया है। हालांकि अभी पुलिस को इस मामले से अवगत करा दिया गया है और पुलिस ने घटनाक्रम पर जाकर मौके का मुआयना भी किया है और परिजनों की शिकायत के आधार पर गाड़ी चालक के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। सोनोली यमुना नदी के अंदर डूबे तीनों मजदूरों के शव को गोताखोरों ने तलाश कर लिया है। बता दें कि सोनोली यमुना नदी में रविवार को 6 मजदूर 2 बाइकों पर सवार होकर पानीपत उपराखेड़ी से सोनोली यमुना घाट यमुना नदी पर स्नान करने पहुंचे थे, जिसमें से 6 मजदूरों में से 3 मजदूर गहरे कुंड में समा गए थे और गहरे कुंड में समा जाने के चलते एक मजदूर का शव गत दिवस सोमवार को 23 घंटे बाद शामू का शव को गोताखोरों ने तलाश कर लिया, तो वहीं 2 शव अभी भी तलाश में जुटे हुए थे, जिसको चलते आज सुबह राकेश व पिंटू 2 मजदूरों के शव को गोताखोरों ने तलाश कर लिया। हरियाणा यूपी के जो गोताखोर थे उनको तलाश में जुटे हुए थे। तीसरे दिन आज दोनों युवकों के जो मजदूर थे उनके शव बरामद होने पर वहां सोनोली व यूपी की पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को पोस्टमार्टम के लेकर ले गए हैं और वहीं परिजनों ने भी आज राहत की सांस ली है, क्योंकि 3 दिनों से जो मजदूर तीनों डूबे हुए थे उनके शव की तलाश को लेकर यमुना किनारे बैठे हुए थे। यमुनानगर के नवनियुक्त एसपी सुरेंद्र भौरिया ने कहा है कि यमुनानगर को अपराध मुक्त बनाया जाएगा और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सुरेंद्र भौरिया आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यमुनानगर में किसी भी तरह का अपराध करने वाले व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि रंगदारी मानने वाले लोग
गैंगस्टर नहीं बल्कि भिखारी है और ऐसे लोगों को भिखारी का ही दर्जा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है और किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई रैंसम कॉल आती है तो वह तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें। सुरेंद्र भौरिया ने यह भी कहा कि सभी व्यापार मंडल के लोग और आम नागरिक अपने घरों और अपने अपने प्रतिष्ठानों के बाहर सीसी कैमरे लगाएं ताकि किसी भी तरह का अपराध करने के बाद अपराधी को भागने का मौका ना मिले और सीसी कैमरे के माध्यम से अपराधी की पहचान हो सके। वहीं उन्होंने कहा कि जो भी लोग नशा बेचते हैं या नशा करते हैं उन लोगों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि जो लोग नशा करते हैं या जो लोग नशा बेचते हैं उसकी गुप्त सूचना पुलिस को दे और उनका पूरे का पूरा रिकॉर्ड गुप्त रखा जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।